फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। और इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर नीट और आईआईटी जेई के लिए फिजिक्स के बेसिक जो वीडियोस हैं वो लगातार अपलोड हो रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है विद्युतशीलता या परमिटिविटी। परमिटिविटी होती क्या है या विद्युतशीलता होती क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी जेई में या नीट में वो एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं, अगर उनका आपको अगर एनालिसिस नहीं पता होगा तो आप कभी भी इन सब्जेक्ट में कंप्लीट एनालिसिस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। और नीट को और आईआईटी जेई मेंस को निकालने के लिए हर टॉपिक को आपको एनालिटिकल लेवल पर ही स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। विद्युतशीलता या परमिटिविटी होती क्या एक्चुअल में, इसको समझने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही है, याद रखिए। इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकल रही है और आगे जाकर के किसी नेगेटिव चार्ज में जाकर के मर्ज हो रही है। मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है कि जिस जगह से इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक लाइन मर्ज होती है, जमा होती है, वो नेगेटिव चार्ज वाला एरिया होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर स्पेस है, एक जगह है जहां से उसको होकर के गुजरना है। तो याद रखिए, ये इलेक्ट्रिक लाइन जिस जिस जगह से या जिस जिस स्पेस से गुजरती है वहां पर अपना इफेक्ट छोड़ देती है। मतलब अगर मान लीजिए यहां से अगर ये गुजर रही है तो इस पर्टिकुलर स्पेस में अपना इफेक्ट छोड़ के जा रही है। जहां जहां से इलेक्ट्रिक लाइन गुजरेगी वहां वहां पर अपना इफेक्ट छोड़ते चले जाएगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन के गुजरते समय मीडियम का जो बिहेवियर है, इलेक्ट्रिक लाइन जहां जहां से पास आउट होगी, जहां जहां से गुजरेंगी, तो वहां पर जो मीडियम होगा उस मीडियम को कुछ हो जाता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मीडियम इफेक्ट होता है, मीडियम के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। या इलेक्ट्रिक लाइन जब जब वहां से पास आउट होते रहेगी तो मीडियम का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है तो मीडियम का इन इलेक्ट्रिक लाइन के कारण जो उसके बिहेवियर में जो चेंजेस होता है वो आपकी क्या कहलाती है, विद्युतशीलता या परमिटिविटी कहलाती है। और ये जो बिहेवियर होता है ये इलेक्ट्रिक लाइन के रूप में होता है या इलेक्ट्रिकली होता है, इसीलिए इसको हम विद्युतशीलता कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के बीच में मीडियम अगर मान लीजिए वैक्यूम या निर्वात है, है ना, वैक्यूम या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, निर्वात है। तो इसकी जो विद्युतशीलता को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, एप्सिलॉन जीरो से। एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होती है निर्वात के लिए 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, 10⁻⁻12। और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है कुलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ये इसका एक्चुअल में डायमेंशन फार्मूला या विमी, इसका जो है मात्रक हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। इससे आप डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में डायमेंशन फार्मूला भी निकालने के लिए बोला है। कई प्रकार के क्वेश्चन डायमेंशन फार्मूले पर भी आते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूले भी आपको प्रैक्टिस करते चले जाना, ठीक है। तो ये हो गई विद्युतशीलता। लेकिन अगर मान लीजिए वैक्यूम की जगह कुछ और हो गया, निर्वात की जगह कुछ और हो गया, कोई दूसरा मीडियम होगा, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन एम से डिनोट करेंगे। और एप्सिलॉन एम की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी एप्सिलॉन जीरो इंटू कैपिटल के पर। अब ये कैपिटल के क्या है, ये कैपिटल के हम बोलते हैं परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने आप में क्या है, एक अलग ही क्वांटिटी है, एक अलग ही टॉपिक है। अगर आप ये चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर भी एक टॉपिक बनाया जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पूरा मीनिंग मैं आपको समझा दूंगा उस पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं, मीडियम का आपको परमिटिविटी या मीडियम की विद्युतशीलता निकालना है तो निर्वात की विद्युतशीलता में परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में विद्युतशीलता में आपको एक चीज समझ में आ गई कि जहां जहां से इलेक्ट्रिक लाइन या बलरेखा गुजरेगी वहां के माध्यम को कुछ हो जाता है, और उस माध्यम के बिहेवियर में जो चेंजेस होगा वो इलेक्ट्रिक लाइन जब तक रहेगी तब तक ही होगा। मतलब ये जो परमिटिविटी या विद्युतशीलता है ये अपने आप में एक टेम्पररी प्रॉपर्टी है, अपने आप में एक टेम्पररी प्रॉपर्टी है। याद रखिए ये कैसी प्रॉपर्टी है, टेम्पररी प्रॉपर्टी है। जब बलरेखा गुजर रही होगी तभी उसका बिहेवियर आएगा मीडियम का। अगर बलरेखा वहां से अगर पास आउट नहीं होती है, बलरेखा वहां से नहीं गुजरती है, तो मीडियम ऐसा कोई बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के मीडियम का ये बिहेवियर है, जब इलेक्ट्रिक लाइन वहां से गुजरती है तो ये भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी या कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को अडॉप्ट कर लेती है। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को जब ये अडॉप्ट कर लेती है तो इलेक्ट्रिक लाइन का जो इफेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए सामने नेगेटिव चार्ज की तरफ, उसमें कमी आ जाती है। कुल मिलाकर के इसको हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बिहेवियर का, याद रखिए ये इलेक्ट्रिक बिहेवियर का क्या है,
इलेक्ट्रिक बिहेवियर का एडॉप्शन है। इलेक्ट्रिक बिहेवियर का क्या है, ये एडॉप्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक बिहेवियर को एडॉप्ट कर लेता है मीडियम या वैक्यूम जो भी होगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन, परमिटिविटी या विद्युतशीलता की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल वैल्यू या इस इलेक्ट्रिक लाइन का जो इफेक्ट है वो आगे उतना ट्रांसफर नहीं होता। कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से क्या काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक लाइन को आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है भाई। ये क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन को आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक लाइन को आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है, आगे बढ़ने से रोकता है, इलेक्ट्रिक लाइन को आगे बढ़ने से रोकता है। इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन को जब आगे बढ़ने से ये रोकता है तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में जो बल या जो फोर्स या जो इलेक्ट्रिक वैल्यू जो होती है वो लेस हो जाती है। कुल मिलाकर के चौथा पॉइंट क्या मिल रहा है, फोर्थ जो पॉइंट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो बल या जो फोर्स है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कूलाम का बल बताया था या कूलाम का फोर्स बताया था, तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या विद्युतशीलता की वजह से बल का मान जो है, बल के मान में कमी आ जाती है। बल के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो बल के मान में कमी आ जाती है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। मैं आपको ये पॉइंट जो पॉइंट आपको जो एनालिसिस करवा रहा हूँ यही थ्योरेटिकल रूप में आईआईटी जेई के एडवांस में भी पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आपको याद रखना है। ऐसे पॉइंट का जो इसका नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके इसकी स्टडी करिए। छोटे से टॉपिक में आप कितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेकर के जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये मैटर करता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।